हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत में इस्लाम धर्म के आने में इस शख्स का बहुत बड़ा योगदान था और भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण भी इसी शख्स के द्वारा किया गया। उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। आज हम बात करेंगे बिन कासिम के जीवन के बारे में और क्यों बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, इस बारे में भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या नई चीज़ें भारत में बिन कासिम के आने के बाद हुई और हम आखिर में ये भी बात करेंगे कि कैसे मात्र 19 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो गई। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम शुरू करते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम, जिसका पूरा नाम मोहम्मद बिन कासिम अल तकीफ़ी था, उसका जन्म 31 दिसंबर सन 695 में तैफ में हुआ, जो कि एक अरेबिक जगह है। वहां उसका जन्म हुआ और माना जाता है कि ये पहला मुस्लिम व्यक्ति था जिसने कि भारत पर आक्रमण किया और उसने सिंध पर आक्रमण किया। सिंध, जहां का राजा दाहिर था, वहां उसने आक्रमण किया, राजा दाहिर को हराया और सिंध और पंजाब के क्षेत्र को अपने कंट्रोल में किया। और आइए अब हम जाने कि क्यों मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। तो उस टाइम पर भारत में आने का केवल एक ही रास्ता था, जो कि सिंध के थ्रू होता था और कोई रास्ता भारत में आने का नहीं था। और सिंध, जहाँ की राजधानी देवल थी, जहाँ का राजा दाहिर था, वहाँ की एक बड़ी विशेषता ये थी कि बहुत बड़ा बंदरगाह वहाँ पर था, एक बहुत बड़ा पोर्ट वहाँ पर था, जहाँ पर बहुत से जहाज आते थे, रेस्ट करते थे, सामान की लोडिंग अनलोडिंग हुआ करती थी। पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर ये थी कि वहाँ पर बहुत से लुटेरों का राज था। लुटेरे आते, जहाज़ों को लूटते और चले जाते, और राजा दाहिर का भी उन लुटेरों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। तो अल हज्जाज, जो कि एक अरब का शासक था, जब उसका जहाज जो है, जिसमें कि उसका काफ़ी कीमती खजाना था, कुछ औरतें थी, कुछ बच्चे थे, तो जब वो खजाना जो है, वो जहाज जो है सिंध पर रुका हुआ था, सिंध के बंदरगाह पर रुका हुआ था, तब वहां पर उन लुटेरों ने उस जहाज को लूट लिया और अल हज्जाज को बहुत गुस्सा आया और अल हज्जाज ने राजा दाहिर को कहा, राजा दाहिर से आग्रह किया कि आप उन लुटेरों के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लें और हमको हमारा खजाना, औरतें और जो बच्चे थे वो हमें वापस चाहिए। और इसके रिप्लाई में राजा दाहिर ने साफ मना कर दिया और राजा दाहिर ने कहा कि मेरा उन लुटेरों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और यही बात अल हज्जाज को बहुत ज़्यादा बुरी लगी और बहुत ज़्यादा गुस्सा अल हज्जाज को ये सुनकर आया। उसके बाद अल हज्जाज ने अपने कमांडर इन चीफ या कहीं सेनापति, जो कि बिन कासिम था, उसको यह आज्ञा दी कि जाए और जाकर भारत को मज़ा चखा कर आए या फिर भारत पर आक्रमण करे। और बिन कासिम भारत में लगभग सन 712 से 714 के बीच लगभग 6000 लोगों को लेकर भारत में आया, भारत पर आक्रमण किया और राजा दाहिर की उस आक्रमण में मृत्यु हो गई। और राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसने सिंध की राजधानी देवल को अपने कब्जे में किया, धीरे धीरे पूरे सिंध को अपने कब्जे में किया और फिर उसने पंजाब के क्षेत्र को भी अपने कब्जे में कर लिया। और माना जाता है कि ये भारत में होने वाला पहला मुस्लिम आक्रमण था। और इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर अपना कंट्रोल किया, भारत के कई क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में लिया। और आइए अब हम जानते हैं कि क्या नई बातें उसके आने के बाद भारत में हुई। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो हुई वो था जजिया का आना। तो जजिया एक प्रकार का टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम लोगों को देना पड़ता था, यानी यदि कोई मुसलमान नहीं है तो केवल उन्हीं लोगों को वो टैक्स देना पड़ता था। और इस टैक्स से हालांकि ब्राह्मण, विधवाएं और जो डिसेबल लोग थे वो फिर भी इससे बचे हुए थे, पर ये टैक्स इतना भारी था कि एक इंसान को अपनी कमाई का लगभग आधा या फिर कहें 2/3 भाग भी इस टैक्स के अंतर्गत देना पड़ जाता था। तो ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना उस समय भारत में हुई, जो कि जजिया के आने के रूप में हुई। दूसरी बात जो उसके आने के बाद हुई वो ये हुई कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार जो है बहुत ज़ोरों शोरों से, बहुत तेज़ी से किया गया और बहुत से भारतीय लोगों ने भी इस्लाम धर्म को अपना लिया। कई लोगों ने अपने खुद के इंटरेस्ट से अपनाया और कई लोगों ने जजिया टैक्स से बचने के लिए इस्लाम को अपनाया। बिन कासिम के भारत में आने के बाद भारत में गोल्डन कॉइन्स को उसने शुरुआत करी। गोल्डन कॉइन्स उसने चलवाए, सोने के सिक्के जिनको दिरहम कॉइन्स बोला जाता था, वो उसने भारत में चलवाए। और जो एटलस हम आज देखते हैं वो भी अरेबिक कंसेप्ट है और मॉनसून वर्ड जो है वो भी उनके आने के बाद ही भारत में आया। और बिन कासिम अपने साथ जो है अरेबिक घोड़ों को, अरबी घोड़ों को भारत में लेकर के आया, जो कि बाद में भारत के लिए युद्ध के समय पर काफ़ी अच्छे साबित हुए। भारत में खजूर की खेती का कंसेप्ट भी बिन कासिम ही लाया। और आखिरी बात, भारत में ऊँटों को पालने का जो काम है वो भी बिन कासिम के आने के बाद ही भारत में शुरू हुआ।
और जब बिन कासिम भारत में आया तो भारत की 2 किताबों ने उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस वो हुआ। तो पहली किताब थी चरक संहिता और दूसरी किताब थी पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। और ये किताबें उसको इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि इसने इन दोनों किताबों का अरबी भाषा में ट्रांसलेशन करवाया और पंचतंत्र का नाम बदलकर उसने कलीला वादिमा रख दिया था। और अब हम बात करते हैं कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हुई। तो जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को युद्ध में हरा दिया था, मार दिया था, उसके बाद राजा दाहिर की 2 बेटियां थीं जिनका नाम था सूर्य देवी और पिरमला देवी। और इन दोनों बेटियों को मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ बंदी बनाकर, गुलाम बनाकर ले गया था ताकि वो खलीफा को उनको एज अ गिफ्ट दे सके और उनके हरम में उन दोनों लड़कियों को रख सके। और उस समय खलीफा का नाम था खलीफ वालिद बिन अब्दुल मलिक। और जब खलीफा ने एक दिन उनको बुलाया अपने पास, तो जो बड़ी बेटी थी जिसका नाम सूर्य देवी था वो उनको ज़्यादा पसंद आई। और जब खलीफा ने एक दिन सूर्य देवी को अपने पास बुलाया तब उसने बिन कासिम के ऊपर एक झूठा आरोप लगाया और कहा कि हम दोनों को आपको देने से पहले बिन कासिम ने हम दोनों को अपने संग 3 दिन तक रखा और हमको भ्रष्ट कर दिया। और उसने ये भी कहा कि अब हम इस योग्य नहीं कि आप हमारे संग रहें या आप हमारे संग सोएं। और इस बात से खलीफा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और खलीफा ने जो है तुरंत कागज़ और कलम मंगवाया और उस कागज़ कलम से ये लिख दिया कि बिन कासिम जहाँ कहीं भी हो अपने आप को चमड़े में लपेटे और खलीफा के सामने प्रस्तुत किया जाए। और जब बिन कासिम को ये आदेश मिला तब उसने अपने आप को चमड़े में लपेटवाया। और जब चमड़े में लपेटवाकर जब वो रास्ते में ही थे तब सफोकेशन के कारण, दम घुटने के कारण बिन कासिम की मृत्यु हो गई। और खलीफा ने लोगों को ये दिखाया कि देखो मेरी आज्ञा का कितना महत्व है। ओबीडियंस जो है वो वहाँ से बिन कासिम की निकल कर आई। और इस तरह से उन दोनों बेटियों ने अपने बदले को बिन कासिम से लिया। और बिन कासिम के मरने के बाद उन दोनों ने ये भी बता दिया कि बिन कासिम ने हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, पर वो तो हमारे लिए एक बेटे के समान था और उसने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया था। और इस प्रकार से बिन कासिम की मौत हुई। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बिन कासिम पूरे समय चमड़े में लपेट कर नहीं आया था, पर जब वो महल से थोड़ी से ही दूर रहा होगा तब उसने अपने आप को चमड़े में लपेटवा दिया था ताकि वो खलीफा के सामने चमड़े में लपेटवा के जाया जाए। पर कुछ भी हो, बिन कासिम की मृत्यु दम घुटने के कारण हुई क्योंकि वो चमड़े में लपेट दिया गया था। और इस तरह से बिन कासिम की 19 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। और ये थी बिन कासिम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।